नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, iOS 15 का डेवलपर बीटा और पब्लिक बीटा 8 रिलीज हो गया है और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारे चेंजेस और बग फिक्सेस जो हमें इस बीटा वर्जन में देखने को मिलेंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। दोस्तों, iOS 15 बीटा 8 के साथ साथ एप्पल ने यहाँ पर iPadOS 15 बीटा 8, WatchOS 8 बीटा 8 और tvOS 15 बीटा 8 को भी रिलीज़ किया है। इसके अलावा macOS Monterey का बीटा 6 एप्पल ने कल ही रिलीज़ किया है। तो अब हमें नेक्स्ट macOS Monterey का बीटा 7 आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। चलिए अब देख लेते हैं iOS 15 बीटा 8 के अपडेट फाइल साइज़ को। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि iOS 15 डेवलपर बीटा 8 का अपडेट फाइल साइज मेरे iPhone 12 Pro Max में 529.1 MB है, जबकि अगर हम अपने iPhone 6s Plus पे देखें तो इस अपडेट का फाइल साइज यहाँ पर शो हो रहा है 4.42 GB। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये अपडेट फाइल साइज इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस डिवाइस पर अपडेट कर रहे हैं और आप किस वर्जन से अपडेट कर रहे हैं। मैं अपने इस iPhone 12 Pro Max में बीटा 7 से बीटा 8 पर अपडेट कर रहा हूं। चलिए अब नज़र डाल लेते हैं बीटा 8 के बिल्ड नंबर पर। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि iOS 15 बीटा 8 का बिल्ड नंबर यहां पर शो हो रहा है 19A5340A। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अब iOS 15 का पब्लिक लॉन्च ज़्यादा दिन दूर नहीं है, तो ऐसे में अब हमें बीटा रिलीजेस में बहुत कम ही चेंजेस नज़र आएंगे और मैक्सिमम हमें यहाँ पर बग फिक्सेस और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स ही देखने को मिलेंगी। चलिए अब नज़र डाल लेते हैं बीटा 8 में आने वाले कुछ चेंजेस पर। दोस्तों, iOS 15 बीटा 7 की तरह ही हमें बीटा 8 में भी मॉडर्न फर्मवेयर में कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो अगर आपको बीटा 6 और बीटा 7 में कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे थे तो वो नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज आपको बीटा 8 में भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पर्सनली मेरे को कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज देखने को नहीं मिले बीटा 6 में या बीटा 7 में। सबसे पहला चेंज जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो मिलता है हमें iCloud प्लस मेंबर्स के लिए। iCloud प्लस मेंबर्स को अपने ईमेल में एलियासेस यानी कि दूसरे नाम जैसे कि iCloud.com, me.com या फिर .in डोमेन वाले सारे नाम्स अब यहाँ पर ईमेल में शो होंगे बीटा 8 में। बीटा 7 तक आप इन दूसरे नाम्स को अपने ईमेल एड्रेसेस में नहीं देख सकते थे। नेक्स्ट चेंज दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक नया स्प्लैश स्क्रीन जब हम अपनी एप्पल टीवी ऐप को ओपन करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह नया स्प्लैश स्क्रीन हमें दिखाई दे रहा है जिसमें दिख रहा है एप्पल ओरिजिनल्स एंड शेयर्ड विद यू। नेक्स्ट चेंज दोस्तों जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो है एयरटैग्स का फर्मवेयर अपडेट। दोस्तों, एप्पल ने लास्ट वीक ही एयरटैग्स के लिए नया फर्मवेयर अपडेट रिलीज किया था और अब बीटा 8 के साथ एप्पल ने दोबारा से एयरटैग्स का फर्मवेयर अपडेट कर दिया है और इसका नया फर्मवेयर अपडेट वर्जन है 1.02.291। तो अगर आपके पास एयरटैग है तो आप अपने एयरटैग को अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे एयरटैग्स को अपडेट करने का कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, लेकिन अगर आपके एयरटैग्स आपके आईफोन के साथ कनेक्टेड हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे नए सॉफ्टवेयर वर्जन पर। तो दोस्तों, ये थे वो चेंजेस जो हमें iOS 15 बीटा 8 में देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्योंकि अब हम iOS 15 के फाइनल पब्लिक रिलीज के काफी नजदीक हैं, तो अब हमें आने वाले बीटा रिलीजेस में सिर्फ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स और बग फिक्सेस ही देखने को मिलेंगे। नए चेंजेस अब हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं बीटा 8 में आने वाले बग फिक्सेस के बारे में और उन इश्यूज के बारे में जिनको एप्पल ने इस बीटा रिलीज में रिजॉल्व किया है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एप्पल के रिलीज नोट्स के ऊपर नजर डालेंगे तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि एप्पल ने यहाँ पर किसी भी रिजॉल्व इशू को मेंशन नहीं किया है, लेकिन इन रिलीज नोट्स के हिसाब से ही 26 ऐसे इश्यूज हैं जो अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं बीटा 8 में भी। दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं उन बग्स के बारे में जो हमें बीटा 7 तक देखने को मिले थे। सबसे पहला बग जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था वो मिल रहा था iCloud स्टोरेज से रिलेटेड। जब हम अपनी iCloud सेटिंग्स में जाते थे और यहाँ पर iCloud स्टोरेज पे नज़र डालते थे तो यहाँ पर बहुत से यूजर्स ने हमें रिपोर्ट किया था कि उनकी ये iCloud स्टोरेज गलत रिपोर्ट हो रही थी। यहाँ पर उनके फ़ोन में कुछ मिस कैलकुलेशंस हो रही थी जिसकी वजह से उनकी स्टोरेज गलत शो हो रही थी उनके फ़ोन में। इसके अलावा दोस्तों, एक बग मैंने यहाँ पर पर्सनली फेस किया था iOS 15 बीटा 7 में, जिसमें हमारी सेटिंग्स की स्क्रीन ऐसे ब्लैंक हो जाती थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेटिंग स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गई है। तो ये एक बड़ा बग यहाँ पर देखने को मिला था बीटा 7 में। अब देखना ये होगा कि बीटा 8 में इस बग को यहाँ पर एप्पल ने रिजॉल्व किया है कि नहीं।
अब तक की मेरी टेस्टिंग में मेरे को ये बग यहाँ पर देखने को नहीं मिला है बीटा 8 में। इसके अलावा दोस्तों एक बग यहाँ पर देखने को मिल रहा था मैसेजिंग ऐप में। मैसेजिंग ऐप में जब हम अपने किसी मैसेज में किसी फोटो को ओपन करते थे और उसके बाद वापस अपने मैसेजेस में जाते थे तो ये नए मैसेज टाइप करने वाला ये ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होता था। ये बग हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने हमें रिपोर्ट किया था, लेकिन मैंने पर्सनली ये बग अभी फेस नहीं किया है। बीटा 8 में भी हमें यहाँ पर ऐसा कोई बग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा लैग हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर बग हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा दोस्तों एक काफ़ी बड़ा इशू जो काफ़ी सारे यूजर्स फेस कर रहे थे बीटा 5, बीटा 6, बीटा 7 में, वो था ट्विटर ऐप के क्रैश से रिलेटेड। मैंने भी दोस्तों पर्सनली इस इशू को फेस किया था, जिसमें बीटा 7 में मेरी ट्विटर ऐप ओपन करने के बाद अपने आप क्रैश हो रही थी, लेकिन बीटा 8 में मुझे ट्विटर ऐप के क्रैश से रिलेटेड ये इशू अभी तक देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट इशू दोस्तों लोग फेस कर रहे थे बैंकिंग ऐप से रिलेटेड। हमारे काफ़ी सारे यूजर्स ने हमें रिपोर्ट किया था कि उनके फ़ोन में बैंकिंग ऐप्स ढंग से वर्क नहीं कर रही थी iOS 15 के डिफरेंट बीटा रिलीजेज में। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम बीटा 7 या बीटा 6 में भी देखने को नहीं मिली थी, और बीटा 8 में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंकिंग ऐप्स मेरे फ़ोन में ठीक ठाक चल रही हैं। मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस नहीं करनी पड़ रही है किसी भी बैंकिंग ऐप में। इसके अलावा दोस्तों कार प्ले में भी कुछ यूजर्स को इश्यूज आ रहे थे iOS 15 के बीटा रिलीजेस में। दोस्तों मेरे हिसाब से ये ज़्यादातर इश्यूज जो यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं वो iOS 15 से रिलेटेड इतने ज़्यादा नहीं है जितने कि ये ऐप से रिलेटेड है। और मुझे उम्मीद है जब iOS 15 का पब्लिक रिलीज हो जाएगा उसके बाद इन डिफरेंट ऐप्स के डेवलपर इन ऐप को अपडेट कर देंगे, जिनसे ये मैक्सिमम प्रॉब्लम यहाँ पर रिजॉल्व होने की उम्मीद है। नेक्स्ट इशू दोस्तों यहाँ पर कुछ यूजर्स ने रिपोर्ट किया था कि उनके फ़ोन में उनको नोटिफिकेशन सेंटर में कुछ नोटिफिकेशन ओवरलैप देखने को मिली है। ये प्रॉब्लम भी मुझे अपने फ़ोन में कहीं पे नज़र नहीं आई और मुझे किसी तरीके की कोई नोटिफिकेशन ओवरलैप का इशू यहाँ पर नज़र नहीं आया। लेकिन हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने हमें रिपोर्ट किया था कि उनको उनकी नोटिफिकेशंस एक के ऊपर एक यानी कि ओवरलैप नज़र आ रही थी iOS 15 बीटा 7 में। तो होपफुली इस प्रॉब्लम को भी यहाँ पर बीटा 8 में एप्पल ने रिजॉल्व कर दिया होगा। और आखिरी इशू दोस्तों जो यहाँ पर लोग फेस कर रहे थे वो था स्पॉटलाइट सर्च से रिलेटेड। यहाँ पर हमारे कुछ यूजर्स ने हमें रिपोर्ट किया था कि जब वो अपने स्पॉटलाइट सर्च में किसी चीज को सर्च करते थे तो यहाँ पर उनको काफी लैग देखने को मिल रहा था और उनके टाइप करने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें सर्च रिजल्ट देखने को मिल रहे थे स्पॉटलाइट सर्च में। ये इशू भी दोस्तों पर्सनली मुझे अपने इस iPhone 12 Pro Max में देखने को नहीं मिला है। अगर आप में से किसी यूजर ने ये इशू फेस किया हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख के बताएं। होपफुली ये इशू भी iOS 15 बीटा 8 में एप्पल ने रिजॉल्व कर दिया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। दोस्तों iOS 15 बीटा 6 ऑनवर्ड्स हमें बैटरी परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। बीटा 7 में भी हमें बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी। अभी हमें इस फ़ोन में बीटा 8 को इंस्टॉल करे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो हम इसकी बैटरी परफॉर्मेंस को अभी अच्छे से गेज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बीटा 7 की बैटरी परफॉर्मेंस को नज़र डालें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट 10 डेज में हमें काफ़ी अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अगर आप यहाँ पर ट्यूसडे में नज़र डालें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे 2 आवर्स 25 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम और 1 आवर 5 मिनट का स्क्रीन ऑफ टाइम मिला है, जिसमें मैंने करीबन अपनी 60% बैटरी यूज़ की है। तो ये एक डिसेंट बैटरी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है बीटा 7 में, और होपफुली ऐसी ही बैटरी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी बीटा 8 के साथ भी। अब आते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस पे। तो iOS 15 बीटा 5 ऑनवर्ड्स हमें परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। हमारे इस iPhone 12 Pro Max में देखें या फिर हम अपने पुराने iPhone 6s Plus में देखें, इन सभी फ़ोन्स में हमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिली है और हमें यहाँ पर कोई मेजर लैग्स भी देखने को नहीं मिले हैं एज सच। अब चेक कर लेते हैं दोस्तों Geekbench स्कोर्स को। दोस्तों Geekbench स्कोर यहाँ पर हमें रिलेटिवली थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं बीटा 8 में, जो कि काफ़ी नॉर्मल है। लेकिन अगर हम इन Geekbench स्कोर्स को थोड़े दिनों बाद चेक करेंगे तो हमें इन Geekbench स्कोर्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा बीटा 8 में। करंटली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीटा 7 में मुझे सिंगल कोर स्कोर देखने को मिल रहा था 1591 का, जो कि बीटा 8 में देखने को मिला है 1565 का। जबकि अगर हम देखें मल्टी कोर स्कोर को तो बीटा 7 में यहाँ पर मल्टी कोर स्कोर देखने को मिल रहा था 4104 का, और बीटा 8 में यहाँ पर मल्टी कोर स्कोर देखने को मिल रहा है 3740। तो यहाँ पर हल्का सा ड्रॉप देखने को मिला है हमें Geekbench स्कोर्स में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों iOS 15 के रिलीज शेड्यूल के बारे में। जैसा कि आपको हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अब हम अपने iOS 15 के फाइनल रिलीज से ज़्यादा दिन दूर नहीं है। सितंबर के मिड में यानी कि 14, 15, 16 के आसपास हमें एप्पल का इवेंट देखने को मिल सकता है, जिसमें एप्पल अपने नए आईफोन्स और एप्पल वॉच को रिलीज़ करेगा, और साथ ही हमें देखने को मिलेगा iOS 15 का फाइनल रिलीज। उससे पहले दोस्तों नेक्स्ट वीक यानी 7 या 8 सितंबर को हमें iOS 15 का रिलीज कैंडिडेट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों एज ऑलवेज इन सारे बीटा रिलीजेज
रिलीज कैंडिडेट और एप्पल के लॉन्च इवेंट से रिलेटेड सारी खबरें आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये थे वो कुछ चेंजेस और वो सारे बग फिक्सेस जो हमें iOS 15 बीटा 8 में देखने को मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।